तमित् सखित्वयीमहे तमित् सखित्वयीमहे तं राये तं सुवीर्ये सशक्रः उत नः शकत् इन्द्रो वसुदयमानः इन्द्रो वसुदयमानः इन्द्रो वसुदयमानः। सम्मान के योग्य सन्यासी महानुभाव, विद्वद्गण और इस समाज के और आर्थिक सेवा के मान्य अधिकारी महानुभाव और विभिन्न स्टेट से पधारे हुए आर्य सज्जनों, मातृशक्ति। मेरा विषय है आध्यात्मिकता की आवश्यकता या महत्व आर्यों के लिए। बहुत अच्छा विषय है। आध्यात्मिकता इंग्लिश शब्द है स्पिरिचुअलिटी। इसका सीधा सा अर्थ जो प्रयोग किया जाता है आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता को भी लोग प्राय समझते नहीं है कि आध्यात्मिकता है क्या। आध्यात्मिकता एक संस्कृत शब्द है। उसका अर्थ होता है आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, मोक्ष, वैराग्य आदि जो सूक्ष्म विषय है, जो प्राय पकड़ में नहीं आते हैं, जिनके विषय में पढ़ाया नहीं जा रहा है, सुनाया नहीं जा रहा है, रुचि नहीं होती है, वो विद्या। दर्शनों के अंदर इस आध्यात्मिकता को पराविद्या नाम से कहा गया है। दो प्रकार की विद्याएं हैं हमारी वैदिक संस्कृति में, वैदिक शिक्षा के अंदर। एक अपराविद्या, एक पराविद्या। अपराविद्या में भूत भौतिक विद्या है। आज जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा है, ये प्रायः अपराविद्या है, पराविद्या नहीं है। अर्थात इस वर्तमान के विश्व के अंदर जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, समाधि, वैराग्य, मन, इंद्रियां, संस्कार, सुख, दुख, उनके कारण, इनके विषय में प्राय नहीं पढ़ाया जाता है ही नहीं विषय। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सूक्ष्मता से लेना, यूं कोई व्यक्ति आकर के कोई पुस्तक को पढ़ ले या पढ़ा दे, अलग बात है। प्रायः ये पराविद्या पढ़ाई नहीं जाती है। इस पराविद्या के अभाव के कारण, इस आध्यात्मिकता के अभाव के कारण आज सारा विश्व, व्यक्ति से लेके परिवार, परिवार से लेके गली और गांव और समाज और नगर और प्रांत और राष्ट्र और विश्व जो है आज जल रहा है, दुखी है। स्वयं दुखी है और दूसरे को दुखी किया हुआ है। आध्यात्मिकता का मुख्य विषय आत्मा, उसके बाद में परमात्मा। हमारे वेदों के अंदर, वैदिक संस्कृति के अंदर, वैदिक शिक्षा प्रणाली के अंदर 5 वर्ष का बच्चा, केवल 5 वर्ष का बच्चा जब गुरुकुल में जाता था, उसको आचार्य बाल कटवा करके, कपड़े उतार करके, लंगोट पहना करके, नंगा करके और आसन लगा करके प्राणायाम, जप, ध्यान आदि के योगाभ्यास के साथ साथ में उसको आध्यात्मिक विद्या पढ़ाते थे, पराविद्या पढ़ाते थे। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हम दुखी क्यों हैं, सुखी क्यों हैं, इसके कारण क्या है, उसके उपाय क्या हैं। सुख का उपाय ऋषियों ने बताया, समाधि लगाना, वैराग्य को उत्पन्न करना और मोक्ष को प्राप्त करना। आज ये विषय लगभग लुप्त हो गए हैं। क्षमा करेंगे, कुछ शब्द कठोर निकल सकते हैं, सब पे लागू नहीं होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिकता के महत्व को समझते नहीं हैं, उपयोगिता को समझते नहीं हैं, आवश्यकता को समझते नहीं हैं, इसके बिना हमारे दुख दूर हो जाएंगे, इस विषय को जानते नहीं हैं, उन्होंने लगभग आध्यात्मिकता को छोड़ दिया है। आध्यात्मिक का मतलब है अपने जीवन को अधिकतम सुखी बना लेना।
महानुभाव, किसी व्यक्ति ने कितनी डिग्रियां क्यों न प्राप्त कर ली हो, 5, 10, 15, 20, 25, कितने MA, BA, PhD, डॉक्टरेट की उपाधि, डीलिट की उपाधि क्यों न प्राप्त कर ली हो, कितना ही धनवान क्यों न हो गया हो, कितना ही बलवान क्यों न हो गया हो, कितनी प्रतिष्ठा को, यश को, कीर्ति को क्यों न प्राप्त कर लिया हो, जीवन पथ पर कोई व्यक्ति हो, जीवन पथ पर चलते हुए कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी विषय से संबंधित दुख आ ही जाते हैं, रोजाना आते हैं। बल्कि लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारे साथ झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, अन्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारे पे झूठे आरोप लगाते हैं, हर दिन लगाते हैं। औरों की बात छोड़िए, शत्रुओं की, जो परिजन व्यक्ति है, जो मित्र हैं, जो साथी हैं, जो संबंधी है हमारे, यहाँ तक कि अब तो ऐसी स्थिति आ गई है घर के अंदर, बाप बेटे के ऊपर, बेटा बाप के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर, और पति पत्नी पति के ऊपर, सास बहू के ऊपर, भाई भाई के ऊपर, भाई बहन के ऊपर, जितने भी संबंध हैं घर के अंदर, ये झूठ, छल कपट, अन्याय, संशय और झूठा आरोप और निंदा और चुगली, ये सब चल रहे हैं। और व्यक्ति की स्थिति यह है, जब ये स्थितियां आती है हमारे सामने, विकट परिस्थितियां, झूठ, छल कपट, विश्वासघात की, झूठे आरोप की, व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, इनको सहन नहीं कर पाता, भोजन बंद कर देता है, सोना बंद हो जाता है, स्वाध्याय नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, यहां तक कि नींद भी नहीं आती, किसी से अच्छी प्रकार से बात भी नहीं करता है, बेचैन हो जाता है, अशांत हो जाता है, चंचल बन जाता है। आगे चल के जब समस्याओं का समाधान नहीं होता है, उनको टाल नहीं सकता है और उनको दबा नहीं सकता है, सहन नहीं कर पाता है, तो पागल जैसी स्थिति बन जाती है। और पागल जैसी स्थिति में क्या होता है, विवेक खो देता है, और विवेक खो करके जो मन में आए बोल देता है, जो मन में आए कर देता है, अथवा तो दूसरे का नुकसान करता है, गाली निकालता है, हाथ पांव तोड़ता है, मुकदमे करता है, झगड़े करता है, हत्या भी कर देता है दूसरे की, अथवा अत्यंत विमोहित होकर के अपनी आत्महत्या कर लेता है। ऐसे केस होते हैं, सब जगह होते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी की कमी, आध्यात्मिकता की कमी केवल भारत में नहीं, सारे विश्व में है। हमारे वैदिक सिद्धांत, हमारे दार्शनिक सिद्धांत, ऋषियों मुनियों के सिद्धांत सब जगह लागू है। ये नहीं कि आर्यों पर भी होते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, किसी भी क्षेत्र में मनुष्य मात्र के, किसी भी देश में रहता हो, किसी रंग रूप का क्यों ना हो, इन कठिनाइयों से व्यक्ति जूझता ही है, रोजाना जूझता है, रोजाना जूझता है वो, और समाधान निकाल नहीं पाता है, तो खिन्न होता है, उदास होता है, दुखी होता है, बेचैन होता है। इसका उपाय है, इसका उपाय है पराविद्या, इसका उपाय है आध्यात्मिक विद्या। जैसे मैंने बताया, ऋषि लोग हमारे प्राचीन शिक्षा प्रणाली में 5 वर्ष के बच्चे को सिखाते थे क्या, कि याद रखो, जीवन पथ पर चलते हुए कांटे मिलेंगे, खाइयां आएगी, चिकनाई होगी, झाड़ियां होगी, पत्थर होंगे, कंकर होंगे, और व्यक्ति गिर सकता है, कांटों में उलझ सकता है, दुखी हो सकता है। इसका उपाय है, हम रोगों को रोक नहीं सकते, दूसरे व्यक्ति हमारे विषय में विचारने में, बोलने में और करने में स्वतंत्र है। एक 5 वर्ष का बच्चा भी हमारे विषय में विचार सकता है, ये अच्छा है या बुरा है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो हमारे विषय में जानता नहीं है, अज्ञानी है, अथवा स्वार्थ के कारण, 2 कारण हो सकते हैं, अज्ञान अथवा स्वार्थ। अज्ञान और स्वार्थ के कारण हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं, पुरुषार्थी हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, विनम्र हैं, दानी हैं, हम इन गुणों से युक्त हैं, लेकिन अपने अज्ञान के कारण और अपने स्वार्थ के कारण हमको उल्टा मानेगा वो, हमको मानेगा आलसी है, ये स्वार्थी है, लोभी है, ईर्ष्यालु है, अहंकारी है, आदि आदि, न जाने क्या मान सकता है, और हमारी हानि कर सकता है, हमारी निंदा कर सकता है, चुगली कर सकता है। ये हो रहा है, हर एक व्यक्ति के साथ में हो रहा, कोई बचा हुआ नहीं है। हम यहाँ बैठने वाले व्यक्ति नहीं, संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो जीवित है, वो व्यक्ति इन घटनाओं से रोजाना युक्त होता है,
कोई न कोई निंदा करेगा, चुगली करेगा, झूठ बोलेगा, छल कपट करेगा, ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, छल कपट करेगा, अहंकार से पता नहीं क्या अनिष्ट कर दे। इसका उपाय केवल मात्र एक ही है, वो है अध्यात्म विद्या, वो है आस्तिकता, वो है पराविद्या। अब पराविद्या क्या है? पराविद्या के अंदर मुख्य घटक होता है सबसे पहले आत्मा। अध्यात्म का मतलब है आत्मा से संबंधित। आत्मा के दो अर्थ हैं, एक आत्मा जो हम जीवात्मा हैं, और दूसरा आत्मा का अर्थ वेद के अंदर दर्शनों में परमात्मा को भी कहा गया। जो विषय, जो गुण, जो कार्य आत्मा से संबंधित है, परमात्मा से संबंधित है, उसका नाम है आध्यात्मिकता। पहली बात, हम अपने आत्मिक स्वरूप को ना जानने के कारण हम दुखी हो जाते हैं। आत्मिक शक्ति नहीं है, परमपिता परमात्मा आत्मा की बल को देने वाला। आता है ना मंत्र, यात्मदा बलदा। और ध्यान देने की बात है, इन कठिनाइयों से, समस्याओं से जो विरोध होता है, इनका एक उपाय है सहनशीलता, धैर्य, क्षमा, दया, निष्कामता। यदि ये गुण हमारे में नहीं होंगे, हम बच नहीं सकते हैं, दुखी रहेंगे और दुखी करेंगे। इसको हम धर्म कहें, कर्तव्य कहें, या आध्यात्मिकता कहें, या पराविद्या कहें, किसी रूप में कहें, ये है। और ये जो गुण हैं बाजार में नहीं मिलते हैं। कैप्सूल नहीं है, टैबलेट नहीं है, सिरप नहीं है, इसका इंजेक्शन नहीं। कोई व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, लोभी है, ईर्ष्यालु है, अहंकारी है, सहनशील नहीं है, आलसी है, प्रमादी है, आदि आदि इन गुणों से रहित है, तो इसका कोई इंजेक्शन नहीं। इसका इंजेक्शन केवल मात्र ईश्वर के पास में है। जो व्यक्ति नियमित स्वाध्याय करेगा, आत्मचिंतन करेगा, सत्संग करेगा, विचार करेगा, आत्मनिरीक्षण करेगा, निरिध्यासन करेगा और ईश्वर की उपासना करेगा। ईश्वर की उपासना अर्थात एकांत स्थान में बैठ करके, आसन लगा करके, मन को रोक करके विषयों से, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे आत्मा के अंदर बल नहीं है, मैं इस संसार के झंझावातों को, जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं इनको रोक भी नहीं सकता और इनसे बच भी नहीं सकता, मैं दुखी हूं। निश्चित जानिए महानुभाव, ये सहन शक्ति और धैर्य और दया और क्षमा, ये परमपिता परमात्मा से मिलते हैं। हम रोक नहीं सकते, हमारी औकात नहीं है, हमारा शक्ति नहीं है कि दूसरा व्यक्ति हमारे विषय में कुछ बोल रहा है, कुछ उल्टा काम कर रहा है, निंदा कर रहा है, हम नहीं रोक सकते उसको। स्वतंत्र है, ईश्वर भी नहीं रोक सकता। हमारे प्रति परस्पर एक दूसरे के प्रति हम निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, छल कपट करते हैं, अन्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं, नहीं रोक सकता ईश्वर। संकेत करेगा कि बेटा ये काम ठीक नहीं है, और संकेत भी वो समझेगा जो कुछ धार्मिक है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है, ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर को अपना लक्ष्य मानता है, वो व्यक्ति समझेगा संकेत को और वो रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन जो ठीक प्रकार ईश्वर को जानता नहीं, मानता नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, रुचि नहीं, और उसका ध्यान नहीं करता है, वो सर्वप्रिय नहीं है, वो ईश्वर के संकेतों को ध्यान नहीं देगा। और ना चाहते हुए भी अनुभव आप देखेंगे अनेक बार ऐसा आता है, इतना भयंकर आवेग आता है जीवन के अंदर। मैं जेलों में जाता हूँ, कैदियों से मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ अनेक बार, आप जेल में कैसे आ गए? वो कहते हैं 2 मिनट का, बस 2 मिनट का आवेग मेरे अंदर आया, मैं रोक नहीं सका, मैंने हत्या कर दी, मैंने बलात्कार कर दिया, मैंने चोरी कर ली, मैंने किसी को अपशब्द कर दिया, टांग तोड़ दी, मैंने झूठे मुकदमे कर दिए, मैंने लोभ के कारण। 2 मिनट का आवेश न रोकने के कारण व्यक्ति जो है उल्टे काम कर लेता है और जेल की शिक्षों में बद्ध हो जाता है। ये विद्या बहुत जरूरी है, ध्यान देना महानुभाव। इस विद्या के अभाव के कारण इस संसार के अंदर मारा मारी है। ये यदि व्यक्ति एक इस विद्या को सीख ले, ये योगी लोग, ऋषि लोग जो शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, निर्भीक रहते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं और सब कुछ को सहन कर जाते हैं, अथवा समाधान निकाल लेते हैं, अथवा समस्याओं को टाल देते हैं, उनके पास ये पराविद्या है, ये आध्यात्मिक शक्ति है, ये आध्यात्मिक विद्या है, ये बुद्धि है। यदि ये विद्या प्राप्त की जा सकती और अनिवार्य है। हम जब चाहते हैं कि 100% हमारे जीवन में सुख हो, 100% शांति,
ऐसा जीवन बनाया जा सकता है। ऋषियों का संदेश है। ऐसा जीवन हम भी बना सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना ही हमारे पे आरोप लगाए, झूठ बोले, छल कपट करे, अन्याय करे, पक्षपात करे, हमारे पे आरोप लगाए, निंदा करे, चुगली करे, कुछ भी करे, और हम सहन कर सकते हैं और नित्य आनंद में रह सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य बनाया जा सकता है, हमारे हाथ में है। और ये विद्या जो है ईश्वर की उपासना करने से आती है, निश्चित है। हम जीवित व्यक्तियों को देखते हैं आज भी, आप अपने समाज में देख सकते हैं, घर में विशेषकर माताओं को देख सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को देख सकते हैं, विद्वानों को देख सकते हैं, सन्यासियों को देखते हैं, और भी अनेक व्यक्तियों को देख सकते हैं। कितना ही बुरा कर रहे हैं, कितने आरोप लगा रहे हैं, कितनी निंदा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने काम को करते रहते हैं। ये नहीं कि झगड़ा करे, विवाद करे, मुकदमे करें और इस प्रकार के उल्टे सीधे कार्य करें, वो ऐसा काम नहीं करते, अपना काम करते हैं। वो जानते हैं मैं ईश्वर को सामने रख करके अपने कार्यों को कर रहा हूं। ईश्वर के साथ, ईश्वर को सामने रख करके कार्यों करता है। ये व्यक्ति अज्ञानी है, ये व्यक्ति स्वार्थी है, अज्ञान के कारण मेरा अहित कर रहा है, अलग अलग विचार रहा है, अलग बोल रहा है, मुझे इससे डरना नहीं है। बल्कि ईश्वर जो है अनुभव, ये आध्यात्मिक विद्या का संबंध सीधा ईश्वर से है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, यदि हमारा ईश्वर के प्रति पूरा विश्वास हो, श्रद्धा हो, निष्ठा हो, और ईश्वर को अपने जीवन का अंग बना लें, हम ये मानने लग जाएं हमारे शरीर में एक सत्ता नहीं है, चेतन दो है। हमारे घर में हम दो पति पत्नी नहीं है, तीसरा एक और ईश्वर है। हम 3 हैं तो 4 माने, 4 है तो 5 माने, 5 है तो 6 माने। घर के अंदर एक सदस्य को बढ़ा लें तो आध्यात्मिकता की शुरुआत हो सकती है। हर समय मन में विचार करें, जैसे घर के अंदर पत्नी है, पति है, बेटा है, स्पष्ट दिखाई देता है, ईश्वर दिखाई नहीं देता है। जब हम मान लेंगे, हम मन में विश्वास करेंगे, कल्पना करेंगे, भावना बनाएंगे कि मेरे साथ में, मेरे घर में प्रत्येक कमरे में, चाहे टॉयलेट हो, चाहे किचन हो, चाहे ड्राइंग रूम हो, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक कमरे में नहीं, मेरे शरीर के अंदर, नस नाड़ियों के अंदर, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरी आत्मा में ईश्वर बैठा हुआ है, जो हर समय मेरे को देख रहा है, मेरे को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। उससे छुप करके मैं कोई काम नहीं कर सकता। मैं दुनिया से बच सकता हूं, अपनी पत्नी से, मित्रों से, साथियों से, गुरु से, आचार्य से, सरकार से, न्यायाधीश से, पुलिस से मैं बच सकता हूं, उससे बच नहीं सकता मैं। ये विश्वास मन में होना चाहिए। एक सदस्य घर के अंदर और बढ़ा लें हम, तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। और ईश्वर को अपनी माता बना करके अनुभव, हम आध्यात्मिकता से लगभग दूर हो गए हैं। जो व्यक्ति, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और आत्मचिंतन करते हैं और दिन भर ईश्वर प्रणधान बनाए रखने का प्रयास करते हैं, ईश्वर मेरे आगे है, पीछे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, ऊपर है, नीचे, मेरे अंदर है, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में एक CCTV लगा हुआ है ईश्वर की ओर से। वो हर समय मुझे देख रहा है। बस ये विश्वास हो जाए कि प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण मैं क्या विचारता हूं, क्या बोलता हूं, क्या करता हूं, ईश्वर मेरे को देख रहा है और दंड जरूर देगा। पाप से बच नहीं सकता मैं, पाप के फलों से नहीं बच सकता मैं, छोड़ेगा नहीं मेरे को। ये विश्वास बहुत जरूरी है आध्यात्मिकता के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए या पराविद्या के बोध के लिए। ये जरूरी है, हम जो कर्म कर रहे हैं ईश्वर जानता है, उसका फल मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, कालांतर में मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, मिलेगा जरूर। ये पुनर्जन्म और कर्मफल सिद्धांत और ईश्वर की सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता, उसकी निकटता, उसका निर्देश ठीक प्रकार व्यक्ति समझ लेता है जब ईश्वर जो है मनुष्य की आत्मा में बैठ जाता है। अपनी मां बना करके, पिता बना करके, गुरु बना करके, आचार्य बना करके उसे पूछ करके कार्य करता है। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति, ईश्वर भक्त व्यक्ति प्रत्येक कार्य को ईश्वर से पूछेगा मन ही मन में, परमेश्वर, मेरी मां, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे आचार्य, मेरे निर्देशक, क्या मैं इस काम को करूं? ये लाभकारी है, उचित है, हानिकारक तो नहीं है? वो कहता है, ईश्वर कहता है ओके कर लो, तो करता है। वो निषेध करता है, मन में भय शंका लज्जा पैदा करता है ईश्वर, बुरे काम के लिए, अच्छे काम के लिए आनंद उत्साह उत्पन्न करता है। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसी का नाम स्पिरिचुअलिटी है, इसी का नाम आध्यात्मिकता है। परमपिता परमात्मा इतना ही नहीं कि बुरे कामों से बचाता है, अच्छे कामों से को उत्साह देता है,
आगे बात आती है विशेष शक्ति की, बल की, ज्ञान की। हम बहुत से विषयों को समझ नहीं पाते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। वो परमपिता परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ हमें ज्ञान देता है, बल देता है, साहस देता है, पराक्रम देता है। बहुत से कार्यों मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरा बल नहीं है, मेरा अनुभव नहीं है, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं 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 नहीं, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, और अच्छे अच्छे कार्यों को हम नहीं करते हैं। अनुभव ये आध्यात्मिकता की न्यूनता होने के कारण स्थिति बनती है। जो और व्यक्तियों ने किया है, ऋषियों ने ईश्वर को प्राप्त किया, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? ऋषियों ने समाधि लगाई, मैं समाधि क्यों नहीं लगा सकता हूँ? ऋषि लोग सत्यवादी थे, परोपकारी थे, निष्काम भावना वाले थे, मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं बनता। हम लक्ष्य नहीं बनाते हैं। मुझे अपने जीवन को ऐसा बनाना है जिस जीवन में झूठ नहीं हो, छल नहीं हो, कपट न हो, न्याय न हो, पक्षपात न हो। जैसा मेरे मन में वैसा बोलूंगा, वैसा करूंगा मैं। और ईश्वर से सहायता लेता है। जब भी समस्याएं आती है, कठिनाइयां आती है, ईश्वर के पास में जाता है। जैसे भिखारी व्यक्ति होता है, छोटा बच्चा होता है, अपने गुरु के पास जाता है, माँ के पास जाता है कि माँ मेरे प्रश्न को मेरे को नहीं आ रहा। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति जो है समस्याओं के सामने आने पर रोता नहीं है, दुखी नहीं होता है, चिल्लाता नहीं है, पागल नहीं बनता है। एकांत स्थान में बैठ करके ईश्वर से पूछता है, मेरे गुरु, मेरे आचार्य, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे पथ प्रदर्शक, मुझे इस समय निर्देश कीजिएगा। बुद्धि दो, शक्ति दो, साहस दो, बल दो। पढ़ते हैं, तेजोसी तेजोमयी धेहि वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि बलमसि बलमयी धेहि। मंत्रों को बोलता है। मन्युरसि मन्युमयी धेहि सहोसि सहोमयी धेहि ओजोसि ओजोमयी धेहि। तत्काल बल मिलता है। विश्वास करके देखिए, हमारी श्रद्धा की कमी है। प्रतिकूलताएं आने पर, बाधाएं आने पर हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, बेचैन हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर के प्रति श्रद्धा न होने के कारण कभी एकांत स्थान में जाकर के बैठ करके आंखें बंद करके उससे मांगते नहीं, परमेश्वर मैं आपदाओं से घिर गया हूं, मैं मेरे पास जान विज्ञान नहीं है, बल नहीं है, साहस नहीं है, धैर्य नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है। आप मुझे इस समय ये गुणों को प्रदान करो। प्रदान करता है। सच्चे हृदय से गदगद होकर के श्रद्धा और विश्वास के पास में व्यक्ति जाता है, ईश्वर निश्चित रूप से शक्ति देता है, ज्ञान देता है, बल देता है, आनंद देता है। हम मांगते नहीं, हमारी कमी है। आज जो हमारा जीवन में दुख है, पीड़ा है, भय है, बंधन है, जो भी है, ये केवल मात्र ईश्वर के प्रेम कम होने के कारण है। यदि हम निश्चित रूप से ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जान लें, ये जीवन ईश्वर ने दिया है, बहुत कुछ देने वाला है। जो अब तक दिया है उससे कई गुना दे सकता है, धन भी, बल भी, आयु भी, विशेष प्रकार के गुण भी। हम अपने जीवन को नहीं, अपने परिवार को जीवन को नहीं, गांव के जीवन को नहीं, विश्व के जीवन को बदल सकते हैं। विश्व के जीवन को विशेष देन दे सकते हैं। ऋषि ध्यान हम भी बन सकते हैं। कपिल, कणाद, गौतम, बादरायण हम बन सकते हैं। ये मिथ्या धारणा ना बनाए जैसे पौराणिकों की होती है। राम तो राम थे, कृष्ण तो कृष्ण थे, वो तो अलग प्रकार की श्रेणी वाले थे। हमारी मान्यता यह नहीं है। लोग कहते हैं न भूतो न भविष्यति, ऐसा नहीं है। हम भी स्वामी ध्यान की तरह, कपिल की, कणाद की तरह, गौतम की तरह बन सकते हैं। वो जीवात्मा और हमारी जीवात्मा कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ईश्वर की विशेष आज्ञा को मान करके, उनके गुणों को धारण करके, उसको निर्देश में जीवन को चलाया, तपस्या की, पुरुषार्थ किया, मन में तीव्र इच्छा की, संकल्प लिए और अपने जीवन को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, चलाते गए। दुनिया की परवाह नहीं की। इन विषय भोगों के अंदर जो चंद क्षणों के हैं, इन सत्ताओं के अंदर, इन विशेष प्रकार के चमकने वाले पदार्थों के अंदर उलझे नहीं और व्यक्ति ईश्वर का निरंतर निर्माण चलते चलते चले गए। तो हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारे हृदय में आओ, हमारी आत्मा में आओ, आकर के हमारे गुरु बन जाओ, माता पिता बन जाओ, आचार्य बन जाओ, ऋषि बन जाओ, पथ प्रदर्शक बन जाओ, ताकि हम आपके निर्देश के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। हमारे जीवन में शक्ति, बल, साहस हो। अपने जीवन से न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज, राष्ट्र, विश्व के जीवन को बदलने के लिए प्रयास करें। ओम शांति।